Hello students, welcome to Saral Physics, where physics is made Saral for you by Anshul Sharma. So as you know, CBSE Boards 2021 series I am running, and in that the most important videos which I am uploading is that of case studies. Because ये case studies आपको कहीं भी किसी book में कहीं पर भी नहीं मिलने वाली हैं, and these case studies have been introduced this time in the your CBSE examination. और कुछ सैम्पल केस स्टडीज वी आर ऑल्सो हैविंग इन द सैम्पल पेपर इशूड बाय द CBSE फॉर क्लास 10th. तो मैं क्या करने वाला हूं, जैसे अभी तक मैंने इलेक्ट्रिसिटी की केस स्टडीज डिस्कस की हैं. आई हैव डिस्कस्ड विद द केस स्टडीज ऑफ दैट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द 2 केस स्टडीज रिलेटेड टू द चैप्टर लाइट. तो एक तो वो केस स्टडी है जो CBSE के सैम्पल पेपर में हमें दी गई है, एक तो उसका डिस्कशन लगाऊंगा, और एक और केस स्टडी है जो मैंने खुद बनाई है, जिसमें एक पैराग्राफ आई हैव पिक्ड अप, एंड उसके जो क्वेश्चंस हैं आई एम गोइंग टू बेसिकली डिस्कस, और वो क्वेश्चंस मैंने खुद फ्रेम किए हैं, एंड वो लेवल उनका एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा CBSE में एक्सपेक्टेड है क्लास 10th एग्जामिनेशन में. ठीक है जी, तो चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट मी स्टार्ट विद दिस. सो द चैप्टर नेम इज, दिस इज योर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ठीक है, ये 2 इसके पार्ट्स हैं इसमें, एंड दिस इज वन यू कैन से द इंट्रोडक्टरी इमेज जो आप सभी ने देख रखी होगी, समझ रखी होगी बहुत बार, जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड रे है, एंड ऑल दीज काइंड ऑफ स्टफ, थीटा आई, थीटा आर, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, सो एज आई ऑलवेज डिस्कस इन द स्टार्टिंग, 80 मार्क्स का बेटा आपका एग्जाम रहने वाला है, एंड उसमें आपको जो क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, दैट विल बी 1 मार्क क्वेश्चंस, दैट विल बी 2 मार्क क्वेश्चंस, 3 मार्क क्वेश्चंस, 5 मार्क्स क्वेश्चंस. एंड मैं आपके साथ जो CBSE 2021 में डिस्कशन कर रहा हूं इन द सीरीज, आई एम मेकिंग वीडियोज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मार्किंग, like 1 mark questions on electricity I have uploaded. Similarly, I'll be uploading different mark questions for all the physics chapter and also for the natural resources. And if I talk about the portion which I am going to cover, or I can say that कि सारे का सारा पोर्शन जो साइंस में आना है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. नेचुरल फिनोमिना जो है दैट इज लाइट, ऑब्वियसली उसमें से 12 मार्क्स का आएगा. इफेक्ट्स ऑफ करंट में आपका इलेक्ट्रिसिटी आता है जिसमें से कोई भी रिडक्शन नहीं है, एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है 14 मार्क्स, नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स. तो इनको अगर मैं ऐड करूं, दिस अमाउंट्स टू 31 मार्क्स. तो इससे रिलेटेड वीडियोस जो हैं मैं आपको अपने चैनल पे दूंगा, सो दैट यू कैन स्कोर वेल इन योर एग्जाम. एंड दिस इज द सिलेबस विच यू हैव टू कवर. नेचुरल फिनोमिना मींस लाइट में आपको इतना पोर्शन करना है, इलेक्ट्रिसिटी में इतना करना है, मैग्नेटिक इफेक्ट में आपको इतना पोर्शन कवर अप करना है, और ये नेचुरल रिसोर्सेज में है सिलेबस जो कवर करने वाला है, दैट इज द इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन, एंड उसके बाद हम बात करें वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशंस, बायोडिग्रेडेबल एटसेट्रा एटसेट्रा, ये बाकी जो सारे आपके टॉपिक्स हैं. एंड दिस इज द डिलीटेड पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर लाइट. तो बेटा ये वाला पोर्शन हमें कवर नहीं करना है फॉर योर CBSE एग्जाम. जैसे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई पूरा हटा दिया गया है, तो आप कह लो कि वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई हटा दिया, डिफेक्ट्स ऑफ विजन हटा दिया, करेक्शन हटा दिया, तो ह्यूमन आई तो पूरा ही निकाल दिया. और कुछ एप्लीकेशंस हैं स्फेरिकल मिरर्स की एंड लेंसेज की, वो हमें कवर अप नहीं करनी है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं कि क्या नहीं करना है. सो दिस इज दैट स्लाइड विच टेल्स यू कि हमें ये चीज नहीं करनी है. क्लियर है? तो चलो अब मैं आपके साथ केस स्टडी डिस्कस करने वाला हूं. इसके लिए कुछ मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देता हूं. बेटा केस स्टडी अभी जब भी आपकी स्क्रीन पे आएगी, आपको अपनी वीडियो को पॉज करना है और उस केस स्टडी को रीड करना है. केस स्टडी को रीड करने के बाद कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपकी स्क्रीन पे. अगेन जब क्वेश्चन आएगा फिर वीडियो को पॉज करना, उसके बाद उसका सॉल्यूशन आपको सुनना है. इन दिस वे यू विल लर्न इन अ मच बेटर वे. फाइन, तो गेट रेडी. केस स्टडी 1 आपकी स्क्रीन पे आने वाली है. वीडियो को पॉज करेंगे और रीड करेंगे, और मैं भी उसको रीड करूंगा, एंड आफ्टर दैट आई विल शिफ्ट टू द क्वेश्चंस. Sumati wanted to see the stars of the night sky. She knows that she needs a telescope to see those distant stars. She finds out that telescopes which are made of lenses are called refracting telescopes, and the ones which are made of mirrors are called as reflecting telescopes. तो इस केस स्टडी में एक गर्ल है सुमति, एंड हम बात कर रहे हैं टेलीस्कोप्स के बारे में, और सभी को पता है आपको कि दूर वाली चीजें देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं. So she decided to make a refracting telescope
She bought two lenses L1 and L2 out of which L1 was bigger. As you can see in this diagram, L1 is the bigger one, L2 is the smaller one, L2 was smaller. The larger lens gathers and bends the light. जो बड़ा लेंस है ये लाइट को गैदर करता है और बेंड करता है, और स्मॉलर जो है उसकी इमेज को मैग्नीफाई करता है. तो बिग थिक लेंसेज आर मोर पावरफुल टू सी, सो टू सी फार अवे शी नीडेड अ बिग पावरफुल लेंस. अनफॉर्चुनेटली शी रियलाइज्ड दैट अ बिग लेंस इज वेरी हैवी. तो उसको कैरी करना हमें मुश्किल होता है. हैवी लेंसेज आर हार्ड टू मेक एंड डिफिकल्ट टू होल्ड इन द राइट प्लेस. ऑल्सो सिंस द लाइट पासिंग थ्रू द लेंस, द सर्फेस ऑफ द लेंथ हैज टू बी एक्सट्रीमली स्मूथ. तो जो लेंस का सरफेस है उसको बहुत ही स्मूथ होना पड़ेगा. अगर कोई फ्लॉ आया लेंस में, कोई भी गड़बड़ आई लेंस में, एनी फ्लॉज इन द लेंस विल चेंज द इमेज. इट वुड बी लाइक लुकिंग थ्रू अ डर्टी विंडो. तो आई होप आपने पूरी केस स्टडी को रीड कर लिया है, एंड आई सजेस्ट यू टू रीड एटलीस्ट 2 times. हो सके तो गिव इट अ 3 times रीडिंग, क्योंकि 3 बार अगर आप पढ़ लोगे ना केस स्टडी को तो आपको पूरा एसेंस समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा, एजेंडा समझ में आ जाएगा पूरी की पूरी केस स्टडी का, कि वो किस लिए बनाई गई है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है और वो क्या हमें बता रही है. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड इट 2 to 3 times. चलो क्वेश्चंस करते हैं, पॉज करेंगे वीडियो को, देन यू विल सॉल्व. Based on the diagram, what kind of lenses would Sumati need to make the telescope? आप डायग्राम्स को ध्यान से देखो, यहाँ पे जो लाइट आ रही है पीछे से उसको एक कन्वर्ज कर रहा है, और आपको पता है कन्वर्ज करने के लिए हम कौन से लेंसेज यूज करते हैं, कन्वर्जिंग लेंसेज. तो इनमें से कौन सा लेंस कन्वर्जिंग नेचर का है? क्या कनकेव कन्वर्जिंग होता है? नो. क्या एक कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है? यस. और बाकी आपके गलत ऑप्शंस है. तो बेस्ड ऑन द डायग्राम आप क्या बता सकते हो कि सुमति को कौन से लेंसेज की रिक्वायरमेंट है टेलीस्कोप बनाने के लिए? आंसर इज द कन्वेक्स लेंस. आई बात समझ में? देन नेक्स्ट चलते हैं. इफ द पावर्स ऑफ द लेंसेज L1 and L2 आर इन द रेशियो 4:1, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ L1 and L2? हम सबको पता है कि जो पावर होती है दैट इज 1 upon फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल. तो अगर मुझे पावर्स की रेशियो निकालनी है तो वो किसके इक्वल होगी? फोकल लेंथ के इक्वल. वो ऐसे होगी इनवर्स में. मुझे पावर्स की रेशियो 4:1 दे रखी है, मतलब मुझे 4/1 लेफ्ट साइड दे रखी है, तो ये F2/F1 के इक्वल आ गया. इसका मतलब क्या हुआ कि F1/F2 जो है दैट इज इक्वल टू 1/4. तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ L1 and L2? आंसर इज 1:4. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. What is the formula for magnification obtained with the lens? So whenever we talk about the magnification, magnification का मतलब होता है कितने गुना आपकी इमेज बड़ी है as compared to the object. तो मैग्निफिकेशन का जो लेंस के लिए फॉर्मूला होता है या जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, विच इज फर्दर इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये होता है आपका मैग्निफिकेशन. डबल द फोकल लेंथ, इनवर्स ऑफ रेडियस, इनवर्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सब गलत है. अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए. मैग्निफिकेशन जब भी आप पढ़ते हो तो उसकी दो चीजें होती हैं, दो पार्ट्स होते हैं उसके. एक होता है उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, एक होता है उसका साइन. अगर तो उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है तो आपकी जो इमेज है वो एनलार्ज्ड कहलाती है. अगर इक्वल टू 1 है तो वो ऑब्वियसली सेम साइज की है एज द ऑब्जेक्ट, और अगर वो लेस देन 1 है तो उस इमेज को हम डिमिनिश्ड बोलते हैं. क्लियर है? साइन में अगर आपका मैग्निफिकेशन में प्लस आ रहा है तो वो वर्चुअल इमेज के बारे में बताता है, और अगर माइनस आ रहा है तो वो आपको रियल इमेज के बारे में बताता है. तो ये एक्स्ट्रा आपको बेसिकली एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जो आपको माइंड में रखना है. Sumati did some preliminary experiment with the lenses and found that the magnification of the eyepiece L2 is 3. तो L2 की जो magnification है that is 3. If in her experiment with L2 she found an image at 24 cm from the lens. अब U का जो magnitude है that is 24. At what distance did she found an image at 24 cm. इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये एक्चुअली V नहीं दे रखा है, ये आपको U नहीं दे रखा है, ये V दे रखा है. देखो इमेज बोली है उसने 24 पे तो V हो गया ये. अब वो पूछ रहे हैं एट व्हाट डिस्टेंस डिड शी पुट द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, तो वो U के बारे में पूछा जा रहा है. तो M इज इक्वल टू V अपॉन U होता है. क्लियर जी?
एंड अकॉर्डिंगली, और हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो आंसर निकल के आएगा दैट विल बी m इज इक्वल टू v की बात करें तो उसकी वैल्यू 24 डालते हैं, u हमने यहाँ पे निकालना है तो m की भी वैल्यू हम यहाँ पे 3 पुट कर सकते हैं, तो 3 8 दा 24, तो u यहाँ से जो निकल के आया उसका मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। फाइन, तो इमेज का डिस्टेंस हमें गिवन था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें निकालना था, तो और हमने m इज इक्वल टू वी बाई यू को यूज किया तो ये फॉर्मूला बना। अच्छा, m का फॉर्मूला मिरर के लिए क्या होता है, दैट इज माइनस वी अपॉन यू, ये याद रखना है। बाकी चीज तो सेम है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो सेम है दोनों में, लेंस और मिरर में, पर यहाँ पे इस चीज का डिफरेंस है। Sumati bought not so thick lenses for the telescope and polished them. What advantages, if any, would she have with her choice of lenses? तो सुमिति ने मतलब बहुत ज़्यादा थिक लेंसेज नहीं लिए हैं और उनको पॉलिश कर दिया है, क्या एडवांटेज उसको मिल सकती है? She will not have any advantage as even thicker lenses would give clearer image. Okay, thicker lenses would have made the telescope easier to handle. ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो heavy बनाते हैं इनफैक्ट. Not so thick lenses would not make the telescope very heavy and also allow considerable amount of light to pass. This seems to be the correct answer. Not so thick lenses will give a more magnification. ये भी गलत है। तो अगर आपके लेंसेज जो सुमिति ने लिए हैं वो नॉट सो थिक मतलब बहुत ज्यादा थिक नहीं है, तो एक तो आपका टेलीस्कोप हैवी नहीं बनेगा और जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो ठीक ठाक पास करेगी, किसमें से उसमें से टेलीस्कोप में से, एंड क्लियर इमेज विल बी फॉर्म्ड, गुड क्वालिटी इमेज। ओके, सो ये जो केस स्टडी मैंने डिस्कस की है आपके साथ ये सीबीएसई सैंपल पेपर में आई हुई है। नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन एंड चेक कि किस लेवल का आपको केस स्टडी दिया जा रहा है सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर में दी है। अब जो नेक्स्ट केस स्टडी है वो आई हैव मेड इट माई सेल्फ, ठीक है, पैराग्राफ आई हैव टेकन फ्रॉम अ बुक एंड क्वेश्चंस आई हैव बेसिकली फ्रेम्ड माई सेल्फ, ठीक है। तो चलो उसको भी करते हैं अब। दिस इज केस स्टडी 2, अगेन पॉज करेंगे आप वीडियो को एंड फिर उसके बाद मैं भी रीड करता हूं एंड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, आप खुद भी रीड करना उसको। चलो जी, केस स्टडी है, विशाल हेल्ड अ कनकेव मिरर इन हिज हैंड एंड डायरेक्टेड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सन, ठीक है जी। देन ही डायरेक्टेड द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑनटू अ शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर. He moved the sheet of paper back and forth gradually until he found on the paper sheet a bright sharp spot of light. He held the mirror and the paper in the same position for a few minutes. He made the following observations. आप समझ गए होंगे कौन से एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है. उसने कनकेव मिरर को पकड़ा और आपने सनलाइट की तरफ उस मिरर को रखा कुछ इस तरीके से कि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रेज एक स्पॉट पे गिर रही हैं. ठीक है, एडजस्ट करोगे आप अपने मिरर को उस हिसाब से. अब पेपर जो है एट फर्स्ट बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक, जल जाएगा पेपर. इवेंचुअली इट कॉट फायर. सो द लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्ज्ड टू अ पॉइंट. ऑब्वियसली जो आपका कनकेव मिरर है उसका काम यही होता है, कन्वर्जिंग द लाइट एज शार्प ब्राइट स्पॉट बाय द मिरर. तो इसी स्पॉट ऑफ लाइट पे इमेज बनती है सन की ऑन द शीट ऑफ पेपर. दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर. जहां पे वो सारी की सारी लाइट रे कॉन्सेंट्रेट हो रही है, दैट इज द फोकस ऑफ कनकेव मिरर. ठीक है, और जितनी भी हीट प्रोड्यूस होगी इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सनलाइट की वजह से उसने आग लगा दी पेपर में. तो डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द मिरर गेव द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. आई होप आपको ये समझ में आया है. तो आप उस स्पॉट का आप अपने मिरर से जब डिस्टेंस मेजर करोगे पोल से लेकर, तो वो आपको फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एक प्रोवाइड करेगा. तो ठीक है, अगेन गिव इट अ रीडिंग 2 to 3 टाइम्स. 2 से 3 बार इसको रीड करना है आपको, देन आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू लाइट रेज आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ कनकेव मिरर. कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद लाइट रेज को क्या होता है, वो कन्वर्ज करती हैं, डाइवर्ज करती हैं, मूव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपकी लाइट रेज होती हैं कनकेव मिरर से बेसिकली करने के बाद दे आर कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट. ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो एक कन्वर्ज इसका आंसर रहेगा. इजी क्वेश्चन है. फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. यहां पे एक पॉइंट वर्ड मिसिंग है. Focus is the point on the principal axis where light rays are concentrated after reflection from the concave mirror. Heat of sunlight is concentrated. Image of the object placed at infinity is formed. And all are correct. तो ढंग से पढ़ो इसको सारी को.
देखो लाइट रेज जो हैं आपकी कॉन्सेंट्रेट होंगी रिफ्लेक्शन के बाद कनकेव मिरर से उस पॉइंट पे जिसको फोकस बोलते हैं। सही है ये बात। हीट ऑफ सनलाइट इज कॉन्सेंट्रेटेड, ये भी सही बात है, क्योंकि सारी हीट एनर्जी एक पॉइंट पे आ गई है आपकी, तो वो कॉन्सेंट्रेट होगी तो आग लग जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज आपकी जो बनती है वो फोकस पे बनती है। तो फोकस एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की जिसको इन्फिनिटी पे रखा गया है। ये भी दैट मीन्स ऑल आर करेक्ट। तो दिस इज द क्वेश्चन। फोकल लेंथ इज डैश टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ विच कनकेव मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, फोकल लेंथ इज डैश टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ विच कनकेव मिरर इज द पार्ट। मतलब आपको पता ही है कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर ये सारे के सारे एक स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट होते हैं, स्फेरिकल मिरर का ही एक पार्ट होते हैं, और उसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज आर। अब वो पूछ रहे हैं जो फोकल लेंथ है वो कितने टाइम्स होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, और आप सबको पता है इसके हाफ पे फोकस पॉइंट सिचुएटेड होता है। तो अगर मैं पूरी रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलता हूं तो उसके हाफ को मैं क्या बोलूंगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इज हाफ टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ विच कनकेव मिरर इज अ पार्ट। ना तो 2 टाइम्स है, ना 3 टाइम्स है, ना 1 टाइम्स है। क्लियर है। तो आपने बहुत फेमस एक्सप्रेशन देख भी रखा होगा, दैट इज एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। क्लियर है जी। कनकेव मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कहां पे, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, बिटवीन एफ एंड पी, इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो गलत स्टेटमेंट है। वो एक्चुअली हमेशा रियल इमेज बनाता है आपका कनकेव मिरर, एक्सेप्ट इन 1 केस, एक में बनती है वर्चुअल इमेज, तो गलत हो गया। और आपको पता है, आपने पढ़ रखे हैं सारे के सारे केसेस, मैंने वीडियो ऑलवेज, अच्छा जिसको लाइट चैप्टर डिटेल में पढ़ना है एनसीईआरटी के हिसाब से, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, उसमें सब कुछ मैंने डिटेल में करवाया। दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब होता क्या है कि जब आप अपने ऑब्जेक्ट को, जब आप अपने, एक मिनट, ये फोकस हो गया, ठीक है, जब आप अपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हो ना, उस केस में आपकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। अदरवाइज आप फोकस पे रखो, यहां रखो, इधर रखो या इधर रखो, सभी या इन्फिनिटी पे रखो, सभी पॉइंट्स पे रखने पर ऑब्जेक्ट को इमेज आपकी जो बनती है वो रियल बनती है, एक्सेप्ट इन दिस 1 केस जहां पे आप अपने ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, बिटवीन एफ एंड पी। तो ये सही है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। स्फेरिकल मिरर हुज आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड एज। अब अगर एक मेरा ऐसे मान लो स्फेरिकल मिरर है, उसका ये छोटा सा पार्ट मैं ले रहा हूं और इसका आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, मतलब लाइट रेज ऐसे आएंगी और यहां रिफ्लेक्ट करेंगे। आपको पता ही है कैसी शेप है, ये कन्वेक्स मिरर की शेप है, ठीक है। तो ये लाइट को बेसिकली क्या करता है, ये डाइवर्ज करता है, ठीक है। लाइट रेज जो आएंगी वो क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगी, अगर ऐसे वो आ रही हैं लाइट रेज, ठीक है। तो कैसा मिरर हो जाएगा, दैट विल बी कन्वेक्स, इट विल नॉट बी कनकेव। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कनकेव कौन सा होता है, जिसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, इनर सरफेस जिसका रिफ्लेक्टिंग हो, मतलब ऐसे आएंगी लाइट रेज और फोकस से पास करेंगी, कन्वर्ज करेंगी एक पॉइंट पे, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें। फाइन, ओके। सो दीज वर द 2 केस स्टडीज। केस स्टडी 1 थी एक मेरे पास जो कि सीबीएसई ने दी थी, और केस स्टडी 2 है। इंटेंशनली मैंने थोड़ा सा इसको इजी बनाया केस स्टडी 2 को, और ये एक्चुअल लेवल रहेगा आपका सीबीएसई एग्जाम के लिए। जो मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिसिटी में केस स्टडीज बनाई है उसमें मैंने ट्रिकी क्वेश्चंस फ्रेम किए थे। तो दोनों चीजों को आपको एक्सपोजर मिलेगा। अभी और केस स्टडी वाले लेक्चर्स में लेके आऊंगा, एंड 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चंस वीडियोस विल आल्सो बी अपलोडेड, एंड नेचुरल रिसोर्सेज कवर करना है। तो मैं अपनी तरफ से पूरा आपको जितना हेल्प कर सकता हूँ आई विल डू दैट। कोई आपकी रिक्वायरमेंट है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड सो स्टे कनेक्टेड, और आप मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहें थ्रू चैट बॉक्स एंड कमेंट्स में। आप मुझे बताते रहो कोई रिक्वायरमेंट, आई विल फुलफिल दैट, एंड सो जस्ट कीप रिवाइजिंग, स्टे सेफ, एंड थैंक यू।